सभी को। जैसे कि अपन ने पहले एक इंट्रो क्लास देखी थी और इंट्रो क्लास में अपन ने देखा था कि इस कोर्स में अपन पढ़ने वाले क्या क्या हैं, उसको पढ़ने के फ़ायदे अपने को कहाँ कहाँ मिलेंगे। ये एक लर्निंग कोर्स हो सकता है, सेंट्रल या स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम आप इससे दे सकते हैं, इंग्लिश वाले या इंग्लिश के लैंग्वेज एग्जाम जितने भी हैं वो सभी आप इससे दे सकते हैं। तो ये अपन ने देखा था। इसके बाद अपन ने देखा था ग्रामर में जो स्पेलिंग अपन देखते हैं उसमें कौन सी सही है, कौन सी थोड़ा अपने को ध्यान रखना उसका, या डेमो और डेमोन्स्ट्रेशन अपन ने देखा था। आज अपन उस कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं और मैंने कहा था कि अपन कोर्स शुरू करेंगे तो बेसिक से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। और अगर बेसिक से चलेंगे तो बेसिक में अपन शुरुआत करेंगे सेंटेंस से, क्योंकि जब सेंटेंस की बात करेंगे तो उसमें वर्ड्स की बात करेंगे, और जब वर्ड्स को अपन एक सही स्ट्रक्चर में रखना सीख जाएंगे तो अपन सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। और जैसा कि अपने को पहले भी बताया जाता था छोटी क्लासेस में कि अगर आपको सेंटेंस बनाना आ गया तो आप इंग्लिश का एक जो शुरुआती फेज़ है वो सीख जाते हो, क्योंकि सेंटेंस बनाने से लेकर उसमें एरर निकालने तक बाकी जो बीच का प्रोसीजर है वो तो अपन बाद में पढ़ेंगे ही, लेकिन शुरुआत अपन कहाँ से करेंगे, सेंटेंस से। सेंटेंस क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो आज अपन शुरुआत कर रहे हैं, इस कोर्स की पहली क्लास है। इससे पहले अपनी इंट्रो क्लास थी और ये अपनी पहली क्लास है, और पहली क्लास में अपन शुरुआत कर रहे हैं सेंटेंस से। तो चलिए सेंटेंस में देखिए आप, सेंटेंस अपने पास है। सेंटेंस का सबसे पहले तो मीनिंग क्या होता है सबसे पहले अपन देखेंगे सेंटेंस का मीनिंग। तो सेंटेंस जो होता है इसके दो मीनिंग होते हैं। सेंटेंस के क्या होते हैं, दो मीनिंग होते हैं। एक तो अपन लेते हैं इसको नाउन के सेंस में, किसके सेंस में, नाउन के सेंस में, और दूसरा अपन इसको लेते हैं वर्ब के सेंस में। अब अभी तक तो अपन ने यही पढ़ा था कि सेंटेंस का एक ही सेंस होता है और वो नाउन होता है, और नाउन में अपन इसका मीनिंग क्या निकालते हैं, वाक्य। क्या निकालते हैं, वाक्य। सेंटेंस को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्य। लेकिन इसकी एक वर्बल फॉर्म भी होती है, और वर्बल फॉर्म में अपन इसको क्या कहते हैं, सेंटेंस का वर्बल फॉर्म में जो मीनिंग होता है वो होता है सजा देना। सजा देना का मतलब डेकोरेट करना नहीं है, सजा देना का मतलब है पनिशमेंट से, टू पनिश, किसी को सजा देना, किसी को दंडित करना। तो वो भी मीनिंग किसका है, सेंटेंस का है। तो सेंटेंस के अपने पास दो मीनिंग है, एक है नाउन के सेंस में और इसका मतलब होता है वाक्य, एक है वर्ब के सेंस में और इसका मतलब क्या होता है, सजा देना, यानी कि पनिश करना, किसी को दंडित करना। ठीक है, तो ये तो सेंटेंस के हिंदी मीनिंग है। लेकिन सेंटेंस कहेंगे किसे, इसके डेफिनेशन अपन क्या लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि डेफिनेशन इसकी जो होती है वो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का जो सार्थक समूह है उसे अपन क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। सार्थक समूह, मीनिंगफुल ग्रुप होना चाहिए। केवल ग्रुप से काम नहीं चलेगा, वर्ड्स ऑफ ग्रुप से काम नहीं चलेगा, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स से काम चलेगा। ठीक है, जैसे अपन मकान बनाते हैं तो मकान में ऐसा थोड़ी करते हैं कि ईंट लाए, सीमेंट लाए या पत्थर लाए, उनको एक जगह डाल दिया और मकान बन गया, ऐसा थोड़ी होता है। उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना होता है, तब जाकर एक मकान बनता है। तो अपने पास ग्रुप तो है किसका, वर्ड्स का, लेकिन जब तक वो ग्रुप मीनिंगफुल नहीं है, जब तक वो ग्रुप सार्थक नहीं है, उसका एक पैटर्न नहीं है, उसका एक सही स्ट्रक्चर नहीं है, तब तक अपन उसे सेंटेंस नहीं कह सकते। ठीक है, तो सेंटेंस कहने के लिए केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, यानी कि शब्दों का जो है सार्थक समूह होना चाहिए। जब तक शब्द सार्थक नहीं है वो एक सेंटेंस नहीं बना सकते, वो एक वाक्य नहीं बना सकते। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल देखिएगा आप। अपन एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा, जो अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कई लोग जो है वो यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, तो अपन थोड़ा टफ नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल से लेके चलेंगे। और जो अपन शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, एक सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं इस बात को समझने के लिए। यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल है अपने पास है कि राम इज ईटिंग अ मैंगो। राम इज ईटिंग अ मैंगो, एक सिंपल सा सेंटेंस है अपने पास, शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं अपन, समझने में मुझे लगता है कि ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी। हिंदी में अपन कहेंगे कि राम एक आम खा रहा है, बस एक सिंपल सा सेंटेंस है। अब यहाँ पे अपने को पता चल रहा है कि अपने पास अपना सब्जेक्ट है, अपने पास अपनी वर्ब है, अपने पास अपना ऑब्जेक्ट है, तो हर एक चीज़ अपनी सही जगह पे लगी हुई है। तो सेंटेंस लिखने में अच्छा लग रहा है, बोलने में अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, और इसका एक मीनिंग निकल रहा है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि ग्रुप जो वर्ड्स का है वो मीनिंगफुल होना चाहिए।
जब तक ग्रुप मीनिंग नहीं है उसका ग्रुप का, तब तक वो एक सेंटेंस नहीं कहा जा सकता। ठीक है जी। तो वर्ड्स का जो ग्रुप है उसका एक मीनिंग होना, उसका मीनिंगफुल होना बहुत ज़रूरी है, तभी अपन उसे सेंटेंस कह सकते हैं। अब इसको अपन थोड़ा सा अगर चेंज कर दें तो इसके अगर मैं सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज कर दूं, आगे पीछे कर दूं, देखिए इसी को मैं दूसरे तरीके से बना रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मैंगो राम ईटिंग इज, सेंटेंस वही है, वर्ड्स वही हैं, पूरा ग्रुप वही है, बस अपन ने इसका स्ट्रक्चर चेंज किया है। और जैसे अपन ने स्ट्रक्चर चेंज किया, अर्थ का क्या हो गया, अनर्थ हो गया। पहले ये एक सेंटेंस था, अब ये केवल ग्रुप है, अब ये सेंटेंस नहीं है। तो इसका मतलब जब तक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक मीनिंग नहीं है, जब तक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीनिंगफुल नहीं है, शब्दों का समूह जो है वो सार्थक नहीं है, अपन उसे सेंटेंस नहीं कह सकते। यहाँ पे अपने पास पहले सेंटेंस में पूरा मीनिंग निकल रहा है और हर एक वर्ड जो है अपनी जगह पर है, मीनिंगफुल है, इसलिए अपन इसे क्या कहेंगे, एक सेंटेंस कहेंगे। जबकि दूसरा वाला एक सेंटेंस नहीं कहा जा सकता, ये आप ध्यान रखें। हालांकि एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होगी, लेकिन जब एरर आती है, मैंने कहा था जब अपन इंट्रो क्लास की थी कि जब एरर आएंगी तो एरर सभी टॉपिक्स में आएंगी, ये एक कॉमन टॉपिक है। तो यहाँ पे अपने पास अगर स्ट्रक्चर का ज्ञान नहीं है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर का ज्ञान नहीं है, तो आप चाहे कितने ही वर्ड्स रट लो, आप एरर नहीं निकाल पाओगे। एरर निकालने के लिए आपको सेंटेंस की स्ट्रक्चर का ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है जी। तो इतनी बात होने के बाद अपन दोबारा देखते हैं कि सेंटेंस अपन किसे कहेंगे, वाक्य को। सेंटेंस किसे कहेंगे, वाक्य को। लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है और वो होता है वर्बल मीनिंग, और उसका मतलब क्या होता है, सजा देना, यानी कि पनिश करना, किसी को दंडित करना। ठीक है। यहाँ पे अपन ने इसकी डेफिनेशन देखी, तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी कि मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का जो है वो सार्थक समूह होना चाहिए। और सार्थक समूह अगर अपने पास है तो अपन उसे क्या कह सकते हैं, एक सेंटेंस कह सकते हैं। जब तक शब्दों का समूह सार्थक नहीं है, जब तक वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीनिंगफुल नहीं है, अपन उसे क्या नहीं कह सकते, एक सेंटेंस नहीं कह सकते। अपन एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है जी। आगे आते हैं अपने पास टाइप्स। सेंटेंस अपन ने समझ लिया क्या होता है, क्या ज़रूरी बातें इसमें, इसका स्ट्रक्चर अपने को ध्यान में रखना है। अगर स्ट्रक्चर नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है, तो सेंटेंस नहीं होगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं अपन इसके टाइप्स। अब बात यह भी है कि सर टाइप्स बनाने की क्या ज़रूरत थी, सेंटेंस ही तो है, एक ही बार में पढ़ लेते, अलग अलग टाइप्स बनाने की क्या ज़रूरत थी। फिर ऊपर से कि कोई एक जवाब नहीं देता। अगर आप किसी से पूछो कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, कोई कहेगा 5 टाइप के होते हैं, कोई कहेगा नहीं 6 टाइप के होते हैं, कोई महाशय 7 और 8 टाइप भी बताते हैं। तो इतनी कन्फ्यूज़न क्यों है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। तो लेकिन अपने को ध्यान में होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उससे अपने दिमाग में एक पैटर्न बन जाता है, याद रखने में थोड़ी आसानी हो जाती है कि अगर इतने टाइप हैं तो इतने टाइप्स की स्पेशलिटीज़ क्या क्या हैं, उनकी विशेषता क्या क्या है, तो उनको याद रखने में थोड़ी आसानी होती है। तो अपन बेसिक टाइप से जो पढ़ते हैं, तो सेंटेंस जो है वो 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं जी? 5 टाइप के होते हैं। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। कोई 6 भी बताते हैं। अब अपन ये भी देखेंगे कि 6 टाइप के क्यों बताते हैं भाई। ठीक है। तो सबसे पहले अपन अगर टाइप देखते हैं तो पहला जो अपने पास टाइप है, सबसे पहले अपने पास जो टाइप है वो है अपना सिंपल सेंटेंस। कौन सा है? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस है, याद रहेगा। अब इसके नाम की तरह ही इसका काम भी सेम है, अपने शब्दों को बिल्कुल सिंपल तरीके से कह देना। अपने शब्दों को बिल्कुल सिंपल तरीके से कह देना, इसे अपन क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस कहेंगे। ठीक है। अब इसका एक दूसरा यूज़ भी है कि जब घोषणाएं करी जाती हैं तो किसी से पूछा नहीं जाता, किसी से पूछा नहीं जाता, सिर्फ घोषणाएं करी जाती हैं। और पूछने के लिए अलग तरीके से सेंटेंस काम में लेते हैं। और यही रीज़न है कि जब अपन बार बार किसी आदमी से बात करते हैं या अलग अलग लोगों से बात करते हैं, तो अपन किसी भी व्यक्ति से वैसी ही बात करते हैं जैसा उससे काम होता है। अगर अपने को किसी को कोई चीज़ बतानी है तो अपन उससे सीधे सीधे शब्दों में कहेंगे, तो अपन उसके साथ सिंपल सेंटेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है। अपन किसी को पूछेंगे तो उसके लिए अपन अलग टाइप से सेंटेंस का यूज़ करेंगे, मतलब उसकी स्ट्रक्चर अपने पास अलग होगी। अगर अपन किसी को ऑर्डर करते हैं तो उसको अपन अलग तरीके से ऑर्डर करेंगे, उसमें अपना सेंस अलग होगा, तो इसका मतलब उसकी स्ट्रक्चर अलग होनी चाहिए। अपन किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो एक अलग बात है, तो उसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग होनी चाहिए। ठीक है। अपन अपनी एक्सपेक्टेशंस को या मान लो इमोशंस को किसी के साथ व्यक्त करते हैं तो उनमें कुछ अलग भाव जोड़े जाने चाहिए जो अपने इमोशंस को दिखा सके। तो यही रीज़न है कि अपने पास अलग अलग टाइप के सेंटेंस देखने को मिलते हैं। और इनमें पहला सेंटेंस अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले अपन इसका जो 5 टाइप है वो 5 टाइप देखेंगे, फिर 5 टाइप को एक एक करके देखेंगे अपन।
जब घोषणाएं करी जाती हैं तो घोषणाएं भी क्या सिंपल तरीके से करी जाती हैं क्या? मान लीजिए किसी दिन जैसे मोदी जी आए और उन्होंने एक दिन घोषणा की कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट जो अभी चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, या अभी फिर एक घोषणा हुई थी कि जो 2000 के नोट चल रहे हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो एक सिंपल तरीके से अपनी बात कह दी उन्होंने। अब अगर सिंपल तरीके से बात कह दी तो उन्होंने तो क्या किया, अनाउंसमेंट करी, डिक्लेरेशन करी, और यहाँ पे अपने पास सिंपल कौन सा सेंटेंस कौन सा यूज़ किया, सिंपल सेंटेंस यूज़ किया। तो इसीलिए अपन सिंपल सेंटेंस को एक दूसरा नाम भी देते हैं, और वो कौन सा है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। कौन सा है भाई, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। याद रहेगी बात, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और एक और नाम देते हैं अपन सिंपल सेंटेंस को, और वो होता है असरेटिव, और ये बनता है असरेशन से। और असरेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल तरीके से कहना, साधारण तरीके से कहना, बिना किसी तोड़ मरोड़ के कहना। तो इसी को अपन क्या कहेंगे, असरेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे अपन, असरेटिव सेंटेंस। तो तीनों सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस के ही नाम है। सिंपल सेंटेंस को अपन कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को अपन कहते हैं असरेटिव सेंटेंस। तो जब तीनों में से कोई भी एक नाम आए तो आप क्या समझोगे कि वो कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनेगा, क्या क्या चीज़ें इसमें ज़्यादा जरूरी होती हैं, ये अपन बाद में देखेंगे, पूरा विस्तार से खोल के देखेंगे। एक बार अपन इसके टाइप देख लेते हैं। तो दूसरा टाइप जो अपने पास आता है ना, वो आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा भाई, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस को सुनते ही अपने को एक चीज़ समझ में आ रही है कि इंटरोगेटिव है तो इसका मतलब किस लिए काम में लिया जाएगा, इंटरोगेशन के लिए काम में लिया जाएगा। और अगर इंटरोगेशन के लिए काम में लिया जाएगा तो अपन कौन सा सेंटेंस यूज़ करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज़ करेंगे। इंक्वायरी करने के लिए, या किसी से कोई पूछताछ करने के लिए, किसी का हालचाल पूछने के लिए, किसी से कोई कारण या कोई जवाब मांगने के लिए अपन कौन से सेंटेंस का यूज़ करते हैं, तो अपन कौन से सेंटेंस का यूज़ करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। पहला सेंटेंस अपने पास सिंपल सेंटेंस था, दूसरा सेंटेंस अपने पास कौन सा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तीसरा सेंटेंस कौन सा अपने पास है, इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस जो है ना, वो सिंपल सेंटेंस को ही थोड़ा सा छोटा करके, यानी कि अपने पास जब टाइम कम होता है, अपने पास क्या होता है, टाइम जब कम होता है, किसी को पूरी बात नहीं कही जा सकती, थोड़ी सी बात कहने के लिए और कम समय में कहने के लिए अपन कौन से सेंटेंस का यूज़ करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस का अपन यूज़ करेंगे तो बिल्कुल कम समय में करेंगे, बिल्कुल कम शब्दों में करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और समझने लायक है कि जब अपन कम शब्दों का यूज़ करेंगे तो केवल सामने वाले से ही बात करेंगे। तो जब आमने सामने कोई बात हो रही होती है, यानी कि किसी को अपन ऑर्डर दे रहे होते हैं, या मान लो किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो अपन कौन से सेंटेंस का यूज़ करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। तो आप इसको कह सकते हैं कि इसको आप ऑर्डर या रिक्वेस्ट करने के लिए काम में लेते हो, ऑर्डर या किसी से कोई रिक्वेस्ट करने के लिए काम में लेते हो। ठीक है, तो अपन उस टाइम में कौन से सेंटेंस काम में लेते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस काम में लेते हैं। ठीक है जी। चौथे अपन देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। चौथे कौन से अपने पास, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या करते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो हैं वो अपने इमोशंस दिखाने के लिए काम में आते हैं कि अपनी बात तो अपन कह रहे हैं लेकिन थोड़ा सा इमोशनल होकर अगर अपन वो बात कहें तो उस टाइम के अपन कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यूज करते हैं। ये एक्सक्लेम या अपने आश्चर्य या अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को दिखाने के लिए अपन काम में लेते हैं। तो अब ज़रूरी है कि अगर अपन एक नया सेंटेंस काम में ले रहे हैं सेम बात को कहने के लिए, क्योंकि सिंपल में भी अपन वही काम कर रहे थे, इसमें भी अपन वही काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें सिंपल के साथ इमोशन जुड़ जाते हैं, और जब इमोशन जुड़ जाते हैं तो अपन कोई नया शब्द यूज करते हैं। जैसे अपन ने बहुत पढ़ा है, एक वर्ड आता है ओह, सुना है क्या, ओह, कि अरे यार ये क्या हो गया। तो ये जो अरे यार है, ये क्या हो गया, ये तो अपने पास पहले से था, इंटरोगेटिव था। या वाह तुमने बहुत अच्छा किया, तो तुमने बहुत अच्छा किया ये अपने पास सिंपल सेंटेंस था, ये तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अपन अपने इमोशंस बता रहे हैं। तो ये जो वाह है, या ये जो अरे यार है, ये जो ओ है, या अपन कहते हैं हुर्रा, क्या कहते हैं अपन, हुर्रा। तो ये जो वर्ड्स हैं, या 2024 में एक मीम बहुत वायरल रहा, और वो कौन सा था, मोई मोई, सुना होगा आप लोगों ने, मोई मोई। तो मोई मोई कोई अपनी डिक्शनरी का कोई वर्ड नहीं है, लेकिन अपने इमोशंस को दिखाने के लिए लोगों ने क्या किया है, मोई मोई का यूज किया।
तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जिनका सही में कोई मीनिंग हो न हो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपन उनको अपने इमोशंस दिखाने के लिए काम में लेते हैं। और ये तो वास्तव में मोए मोए था भी नहीं, ये तो था मोजे मोरे, और इसको अपन ने बना दिया मोए मोए। वास्तव में एक गाना आया था और इसको मार्च 2023 में लॉन्च किया गया था, और जैसे इसका जो मीनिंग होता था वो होता था मेरा समुद्र, यानी कि कहने वाले ने इसे अपने आंसुओं से रिलेट करके लिखा था, टीयर्स के साथ, और अपन ने बना दिया मोए मोए। कोई भी पूछता क्या हो गया, मोए मोए, और बहुत ज़्यादा ये वायरल रहा। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इन्हें अपन कहाँ यूज़ करेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, यानी कि अपनी भावनाओं को दिखाने के लिए जिन वर्ड्स का अपन यूज़ करते हैं, ओ हो गया, हुर्रा हो गया, या कोई भी ऐसा वर्ड जो अपनी आपकी भावनाओं को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो अपन उसे कहाँ यूज़ करते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आपकी भावनाओं को दिखाने के लिए काम में लिए जाते हैं। पांचवा सेंटेंस अपने पास, और पांचवा सेंटेंस कौन सा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा है भाई, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में ज़्यादा कुछ खास है नहीं। यहाँ पे देखना, अपन ने इससे पहले क्या पढ़ा था, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी में अपन ने अपने इमोशंस दिए थे, अपन ने अपने रिएक्शंस दिए थे, और ऑप्टेटिव में अपन क्या करते हैं, अपन अपने एक्शंस देते हैं। एक्शंस का मतलब क्या है कि किसी को आशीर्वाद देना, भावनाएं व्यक्त करना अलग बात है, और उसके साथ फिर आशीर्वाद देना, तो आशीर्वाद देने के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज़ करेंगे। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी ये भी अपन आगे देखेंगे। फिर किसी को श्राप देना, या आजकल का जो ट्रेंड है गाली देने का, तो वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस का एक पार्ट है। तो यहाँ पे किसी अपने एक्शंस को यूज़ करते हैं अपन, और एक्शंस का मतलब ये नहीं है कि किसी को पीट रहे हैं, एक्शंस का मतलब है कि वर्ड्स के साथ एक्शंस करना, वर्ड्स के साथ अपने एक्शंस करना। तो अपन उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है जी, सेंटेंस को अपन ने थोड़ा सा देखा है यहाँ पे, तो अपन शुरू से एक बार देख लेते हैं इसको। सेंटेंस जो है इसका जो हिंदी मीनिंग है वो क्या होता है, वाक्य। हिंदी मीनिंग क्या होता है इसका, वाक्य, और इसका एक वर्बल मीनिंग भी होता है, और वो क्या होता है, सजा देना, यानी कि पनिश करना, किसी को दंडित करना। अगर अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स से काम नहीं चलने वाला, किससे चलेगा, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का जो है वो एक सार्थक समूह होना चाहिए, और जब सार्थक समूह होगा तभी अपन उसे क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। जैसे अपन ने एक सेंटेंस बना के देखा, राम इज ईटिंग अ मैंगो, और फिर अपन ने उसके जब वर्ड्स को थोड़ी उथल पुथल करी, उसके साथ थोड़ा सा खिलवाड़ किया, तो वो सेंटेंस ही बदल गया, बल्कि सेंटेंस रहा ही नहीं। तो अगर स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, अगर स्ट्रक्चर गलत हो जाती है, तो अपन केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस नहीं कह सकते, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अपन क्या कह सकते हैं, सेंटेंस कह सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन इसके टाइप्स। हालांकि क्वेश्चन यहाँ से भी नहीं आएगा, डेफिनेशन से भी क्वेश्चन यहाँ से भी नहीं आएगा, टाइप से भी, लेकिन डेफिनेशन से अपने पास एरर आती है, और टाइप से अपने को पता चलता है कि इतने टाइप के सेंटेंस हैं और इस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, अपन जब पढ़ेंगे नरेशन या वॉइसेस, तो उसमें अपन इनको डायरेक्टली काम में लेंगे, इनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अपने पास वहाँ पे डायरेक्टली काम में आती है। ठीक है, तो अपन इसके टाइप देखते हैं। तो पहला टाइप अपन ने देखा सिंपल सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस का यूज़ क्या है कि ये सिंपल तरीके से अपने शब्दों अपनी बात को रखने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे कि आप किसी से कहो कि आज मैं वहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दैट टुडे, तो ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। या आपको डिक्लेरेशन करो कि कल आपकी छुट्टी रहेगी, टुमारो यू विल बी हॉलीडे, तो वो अपने पास डिक्लेरेशन हो गया, कोई घोषणा हो गई। असर्टिव यानी कि सिंपल तरीके से अपनी बात कहना, जो अपन ने इसमें देख लिया सिंपल सेंटेंस में। इंटरोगेटिव जो है किसी से सवाल पूछने में या इंटरोगेशन करने में, किसमें, इंटरोगेशन करने में, हिंदी में मैं लिखूं तो पूछताछ करने में, ये इंटरोगेशन करने में काम में लिया जाता है, या मैं कहूं कि पूछताछ करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, तो अपन वहां पे कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं, तो वहां पे अपन सेंटेंस यूज करते हैं इंटरोगेटिव। तीसरा अपने पास इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में अपन किसी को ऑर्डर करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, बेसिकली अपने पास जब टाइम कम होता है तब अपन कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं, इंपेरेटिव। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में अपन क्या देखते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में अपन अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। क्या व्यक्त करते हैं, अपनी भावनाएं, अपने इमोशंस व्यक्त करते हैं। तो वहां पे क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। पांचवा अपने पास ऑप्टेटिव सेंटेंस, यहाँ पे अपन ने अपनी भावनाएं व्यक्त की एक्सक्लामेटरी में, अपने रिएक्शंस दिए, और एक्शंस अपन कहाँ पे यूज करेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। किसी को आशीर्वाद देना है, श्राप देना है, गाली देना है, तो वो भी एक ऑप्टेटिव सेंटेंस का पार्ट है। तो ये बातें आप ध्यान में रखें कि इनके ये जो सेंटेंस है ये अपने पास एक स्ट्रक्चर को बनाने का काम करते हैं। अलग अलग लोगों से अपन अलग अलग तरीके की बात करते हैं, तो इसलिए अपन अलग अलग तरीके की बात करने के लिए अलग अलग टाइप के सेंटेंस यूज करते हैं। ठीक है जी, आगे चलें। तो इतना समझ आ गया होगा आपको, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो।
है।